नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी अधिकारी हैं, बड़े पद पर हैं, जीवन से संतुष्ट हैं, आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और ये सामान्य अधिकारी का हाथ नहीं है, ये उच्च अधिकारी का हाथ है। और इन्होंने भी अपने जीवन पर काफ़ी संघर्ष को किया है प्रारंभिक समय से, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। मैंने इनका हाथ देखा और देखते के साथ कह दिया कि आप भले ही अधिकारी हैं, भले ही अभी आप अच्छे स्टेबल पोजीशन पर हैं गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन आपने काफ़ी संघर्ष किया है अपने जीवन में। काफ़ी संघर्षों के बाद इनको तरक्की मिली है। अभी इनकी 56 वर्ष की आयु है और आगे के जीवन को लेकर ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं और समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। तो आगे का जीवन किस प्रकार से मुड़ेगा, कैसी चीज़ें रहेंगी जीवन में, हर महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। कुछ चमत्कारी चिन्हों के साथ तो ये हथेली जरूर मौजूद है। इस प्रकार की चमत्कारी चिन्ह हो तो फिर दिक्कत कहाँ है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं, और मैंने संघर्ष की बात क्यों कही उस चीज़ को भी देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले चमत्कारी चिन्ह क्या है वो देखिए आप। इनके जीवन में एग्जैक्टली 35 वर्ष के बाद परिवर्तन आया है, बहुत ज़बरदस्त। ये मैंने इनको फ़ोन पे बताया था और आप देखेंगे तो 35 वर्ष के बाद एक बहुत बढ़िया मिस्टीरियस क्रॉस जैसा आकृति, ये जातक को कहीं ना कहीं परिवर्तन ला ही देता है। ये जातक के जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन ला देता है। तो ये सामान्य चिन्ह नहीं है। और एग्जैक्टली 40-42 के बाद जीवन पर तरक्की कराई है। एक और चिन्ह ने जो कि फेम को भी दर्शाता है, ये एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये आला दर्जे की सूर्य रेखा। यहाँ से भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक बड़ा सा ट्रायंगल। मतलब ये जो 2-3 ट्रायंगल बन गया ना, यही जातक को आकस्मिक धन लाभ कराता है और जीवन पर बहुत ज़्यादा पैसा देता है। तो लाइफ में पैसे को लेके कोई समस्या नहीं है। आगे भी अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय में। तो भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ त्रिशूलनुमा आकृति के साथ है। एक सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को तो बता ही रहे थे, बाकी एक दो रेखा है। एक तो विदेशी दृष्टि से धनलाभ को बताते, एक हो सकता है कि कुछ अपना कार्य शुरू करो आप, कुछ नया कार्य शुरू करो आप। ये इसके इन्वॉल्वमेंट को भी ये दिखा रही है, इस चीज़ को भी ये बता रही है। तो मैं इस चीज़ को भी लेकर बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूँ कि आप जीवन में इस चीज़ को लेकर भी तरक्की को प्राप्त करेंगे। अगर इसके उपरांत बात कर लूँ और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा ज़बरदस्त है। ईश्वर से खासा लगाव होता है ऐसे व्यक्ति को, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होती है, स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म की तरफ रुचिवान होते हैं और आध्यात्मिक सफलता को लेकर भी कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा ही प्रयासरत होते हैं। अगर इसके बाद पॉजिटिविटी की बात कर लो तो सबसे बेहतरीन पॉजिटिविटी अगर इनके हाथ पर कोई है तो वो जीवन रेखा है। आप समझिए बात को, एक ज़बरदस्त चमत्कारी जीवन रेखा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के साथ, बिना किसी परेशानियों के साथ जातक के जीवन में ग्रोथ को ही बताती है, जातक के जीवन में तरक्की को ही बताती है, प्रगति को ही बताती है। और जिस प्रकार की जीवन रेखा है तो आपके आगे के जीवन को लेकर जो प्रश्न है वो एकदम साफ है कि आपके जीवन में कोई खास तनाव नहीं होना है, आपके जीवन में कोई खास परेशानी नहीं होनी है। इसके उपरांत बात कर लो पॉजिटिविटी में, तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबल रहता ही है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अब मैं दिखाऊं थोड़ा सा और विचार कराऊं आपको तो मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। अभी 56 वर्ष की आयु है, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा भी चल रही है, यहाँ पर आपकी अभी आयु है। इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो 2-3 ब्रांचेस के साथ आपकी भाग्य रेखा बनी है। तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस केस में ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में तरक्की, ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में ग्रोथ, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर से ये जो भाग्य रेखा की बनावट है, जो चमत्कारी भाग्य रेखा जैसी स्थिति है, इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं कुंडली देख के आपको बता दूंगा कि क्या करना ठीक रहेगा, और जिस प्रकार के चिन्ह हैं इस प्रकार से कुंडली दिखा के आप उस हिसाब से काम करें तो और ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करेंगे और प्रगति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर चाहता तो डिस्ट्रैक्शंस भी बोल सकता था, लेकिन कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि मुझे जीवन में तरक्की व प्रगति दिख रही है। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, आप अपने समय के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो अब नेगेटिव चीज़ पर बात कर ले अपन,
तो थोड़ा बृहस्पति डाउन है, स्टार्टिंग फेज में काफ़ी स्ट्रगल रहता है। और जिस संघर्ष की बात कर रहा था मैं, उस संघर्ष का मेन कारण आपके शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव और बुध रेखा का अभाव। ये जो बुध रेखा होती है इस प्रकार से, ये जो भाग्य रेखा होती है इस प्रकार से, इसका अभाव की वजह से, इसके अभाव की वजह से जीवन पर संघर्ष बना रहा होगा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, काफ़ी जूझना पड़ा होगा। धन संचय हेतु ये लगभग आपके 34-35 साल तक है, चूंकि इनकी आयु 22-23 वर्ष में भी हो गई, 23 में ही हो गई, फिर भी इनको तो कहीं ना कहीं जूझना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर सी चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब थोड़ा आगे विचार कर ले, अपन आगे चीज़ों को देख लें आप। तो अब आगे को लेके, जीवन को लेके अब इनके जीवन रेखा से प्रेडिक्शंस किया जाएगा। तो जीवन रेखा ये एक देख लो, ये माइंड रेखा, जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट वही 22 वर्ष की आयु में हो जाते हैं, इसके पहले की भी जीवन रेखा बढ़िया ही थी। आगे एक तरक्की के योग 27 वर्ष के आसपास थे, फिर जीवन रेखा बहुत बढ़िया, एक 32 वर्ष के आसपास थे। आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो लाइफ लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जीवन रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, बीच बीच में कई कई प्रगति की रेखा भी है। तो कोई कोई स्पार्क आपको मिलता रहेगा 40 वर्ष के बाद, कई कई प्रमोशंस आपको मिलते रहेंगे, जीवन जीने में एक नया मज़ा आपको आता रहेगा, ये मैं देख पा रहा हूँ। दो मुखी जीवन रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रही है यात्राओं को। जीवन में इस केस में यात्राएं होती है, सुखद यात्राएं होती है। लग्जूरियस लाइफ का योग है, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद विशेष रूप से भाग्योदय, शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी है। आज 56 वर्ष की आयु में भी इनको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये 56 वर्ष के हैं, चूंकि इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा होगा। और जिस प्रकार का शुक्र है, ऐसे व्यक्ति समय से 5 साल पीछे ही नजर आते हैं। मतलब अगर आपकी 56 वर्ष की आयु तो आपको लोग 45 का कहीं ना कहीं बोलेंगे। यहाँ पर थोड़े स्ट्रेस का लाइन है, थोड़े से वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की स्ट्रेस चलती है, सामान्य बात है। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ रहेगी ही। हाँ, थोड़े बहुत सोचने की प्रॉब्लम है, वो सामान्य बात है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में रहती ही है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, ट्रायंगल्स के साथ है, डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर है। बाकी बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति पर ये कुछ रिंग ऑफ सोलेमन, ईश्वर से विशेष रूप से जुड़ाव होता है। कहते हैं ना, जातक के इनर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपके पूर्वाभास की जो क्षमता है ये बड़ी कमाल है। ये भी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा और 2-3 ब्रांचेस के साथ है। धन लाभ तो कराएगी, विदेशी धरती से धन लाभ, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। हो सकता है कि आप आगे चल कर व्यापार की तरफ अपनी संलिप्तता को दिखाएं और उससे भी आप धन लाभ को प्राप्त करें अपने जीवन में। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके उपरांत देखो तो डिस्टर्ब शुक्र वाला यार, कभी कभार मूड स्विंग होता है, सामान्य बात है। बाद बाकी ये जो चिन्ह बने हैं ना, ये बड़ा बड़ा सा त्रिभुज, ये तो बल्क में पैसा देता है, बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा। और ये जो मिस्टीरियस क्रॉस बना है, इसके भी बेनिफिट जातक के जीवन पे बहुत आते हैं। और आप गौर करेंगे तो 36 वर्ष से लेकर लगभग 50 साल की आयु तक एक ट्रायंगल भी था, जिसने भी आपको जीवन में काफ़ी अधिक धन लाभ कराया होगा। और लगभग 55 के बाद भाग्य रेखा की कुछ ऐसी बनावट, कुछ त्रिभुज के साथ, तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर हमेशा तरक्की व प्रगति को प्राप्त करते हैं। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो इनके एनर्जी में कोई कमी नहीं होता, इनके पराक्रम में कोई कमी नहीं होता, इनके समर्पण में कोई कमी नहीं होता, क्योंकि दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। और ऐसे व्यक्ति आज के समय, आज 56 वर्ष की आयु में भी काफ़ी एनर्जेटिक रहे हैं आप। काफ़ी एनर्जी, पराक्रम, समर्पण के साथ जीवन पर कार्य किया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया, आगे भी बढ़े हैं। चंद्रमा बढ़िया स्थिति में है, ये कुछ आपके लाइंस थे, तो ये कुछ यात्राओं को बताती हैं। जीवन पर नॉर्मल ही यात्राएं होंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो टेंशन सा आपने ज़रूर महसूस किया होगा स्टार्टिंग फेज से, ये भी एक प्रकार की सामान्य बात। और चंद्रमा बेहतर रहे तो जीवन पर धन का आगमन बड़ा अच्छा रहता है, जीवन पर धन का फ्लो बड़ा अच्छा रहता है। तो वो धन के फ्लो को लेकर जो स्थितियाँ हैं, ये बड़ी शानदार दिख रही हैं आपके अतली से, ये बड़ी गजब की दिख रही है आपके अतली से। तो ये चीज़ भी मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ।
तो ये था इनके थैली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।